हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो द प्लांट्स। देखो, हमारे जो आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं, आज उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे उनके स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सारी चीज़ें के बारे में आज जानेंगे हम। डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, देखो हमने अपने चारों तरफ देखे हैं, जैसे कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ के ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं, कुछ पे बड़े फ्लावर्स होते हैं, कुछ पे छोटे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, ऐसे होते हैं पौधे जिनकी बिल्कुल ग्रीन स्टेम होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ये देखो पिक्चर में दिख रहा है, जिसकी बहुत ही मोटा तना होता है। ठीक है, काफ़ी हैवी होते हैं वो, जिनको हम ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़। तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी करनी है, जिसमें हमने अपने चारों तरफ इस टाइप के पौधे देखने हैं। एक तो ऐसे पौधे देखने हैं, प्लांट्स जिनकी हाइट जो है आपसे छोटी हो। दूसरे ऐसे देखने हैं जिनकी हाइट आपके जितनी हो। और तीसरे ऐसे देखने हैं जो आपसे भी लंबे हों। ठीक है, तो 3 तरीके के पौधे हमने देखे। अब उसकी पूरी हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखो ये हमने पूरी एक टेबल बनाई है। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, फर्स्ट प्लांट है हमारा टमाटो। टमाटो क्या होता है? टमाटर। फर्स्ट कॉलम में हमने उसकी हाइट लिखी है। तो टमाटर तो छोटा सा होता है, उसकी हाइट जो है वो हमसे छोटी होती है, शॉर्टर देन अस। ठीक है, उसके बाद है उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम जो तना होता है कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ठीक है, टेंडर होता है, बिल्कुल हल्का सा, पतला सा, थिक भी नहीं होता, मोटा नहीं होता, ना ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो ब्रांचीज़ है, जो शाखाएँ हैं, वो बिल्कुल कहाँ से निकली होती हैं? जो उसका बेस होता है ना, जो हमारे ज़मीन है, जैसे पौधा है तो पौधे के बिल्कुल बेस से ब्रांचेस निकली होती हैं। ठीक है, उसके बाद है वो कैसा पौधा है? हर्ब है, शर्ब है या ट्री है? तो वो क्या है? एक हर्ब है। ठीक है, सेकेंड हमारा पौधा है मैंगो। अब देखो, अब मैंगो को देखेंगे तो उसकी हाइट हमसे तो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपसे काफ़ी ज़्यादा होगी, तो मच टोलर देन यू। ठीक है, उसके बाद स्टेम कैसी है? ग्रीन भी होती है और थोड़ी थोड़ी उसमें कैसी है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो ब्राउन और ब्लैक स्टेम हो जाती है। ठीक है, टेंडर है? नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, थिक, काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। उसके बाद हार्ड भी होती है। फिर उसके बाद ब्रांचेज हैं, उसमें से जो शाखाएं निकली होती हैं तो वो कैसी होती है? बिल्कुल जो बेस होता है वहाँ से नहीं निकलती, उसमें जो शाखाएं हैं काफ़ी ऊपर से निकली हुई होती हैं। ठीक है, और कैटेगरी अगर उस प्लांट की देखें तो वो एक ट्री है, काफ़ी बड़ा एक पेड़ होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट नेम लेमन। लेमन क्या होता है? नींबू। तो नींबू का जो पौधा है उसकी हाइट कितनी होती है? थोड़ी सी हमसे ज़्यादा होती है बस। ठीक है, स्टेम कैसी है? ग्रीन होती है, ग्रीन स्टेम है। टेंडर है? हाँ, यस टेंडर है। थिक, ज़्यादा थिक नहीं होता, नॉर्मल सा साइज़ का होता है। ना तो वो हर्ब होता है, ना ही वो ट्री होता है, बीच का होता है, डैट इज श्रब्स, डैट इज श्रब। ठीक है, नेक्स्ट है थिकनेस भी कम होगी, हार्ड, इतनी ज़्यादा हार्ड तो नहीं होती, लेकिन हाँ हार्ड होती है उसकी थोड़ी, उसके कंपैरिजन में, हर्ब्स के जो कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, जो ब्रांचेज हैं क्या वो बेस से निकली होंगी? यस, बेस से भी निकली होंगी और ऊपर से भी निकली होंगी। ठीक है, और उसके बाद कैटेगरी प्लांट की देखें तो वो क्या है? हमारा श्रब्स है। तो अब हम क्या स्टडी करेंगे? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़, तीनों को लाइन वाइज एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं। पहले इनकी करैक्टरिस्टिक देखेंगे और फिर जो इनके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा हर्ब। हर्ब क्या होते हैं? जैसे हमारा तुलसी का पौधा है, टमाटो का है, जो छोटे छोटे एलोवेरा का है, जिनकी क्या होती है? बिल्कुल ग्रीन स्टेम होती है, जो तना है बिल्कुल ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, सॉफ्ट टेंडर स्टेम होगी, साथ में जो ब्रांचेज है वो बिल्कुल बेस से निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। देखो, अब हम ये थोड़ा ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे जो हर्ब्स का पौधा होगा बिल्कुल ऐसे स्मॉल साइज़ का, थोड़ी थोड़ी उनकी रूट्स निकली होती हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये जो है ज़्यादा थिक नहीं होती, थिन होती है स्टेम, थिन स्टेम। ठीक है, किस कलर की होती है जनरली? ये ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और ये स्टेम जो है कैसी होती है? टेंडर स्टेम होती है। कैसी है ये? टेंडर। उसके बाद और इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, जो ब्रांचेस निकली होंगी, तो ये एक पौधा है तो उसके बिल्कुल बेस से
बिल्कुल ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड के बिल्कुल पास से ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और इन पे ही फ्रूट्स लगे होते हैं। जैसे हमने ये एक टमाटो का पौधा बना दिया, ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है ब्रांचेस हैं बेस से निकली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये तो क्या है हमारा एग्जाम्पल हर्ब्स का, ठीक है, जैसे टमाटो है या फिर पोटैटो है या फिर जो हमारे तुलसी का पौधा होता है, एलोवेरा है, क्या क्या एग्जाम्पल है, टमाटो, एलोवेरा, उसके बाद है हमारा जैसे तुलसी, ठीक है। तो ये इसी टाइप के पौधे हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, हर्ब्स। सेकंड है हमारा श्रब, सेकंड है हमारा श्रब। देखो एक तो श्रब का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, क्या क्या एग्जाम्पल होता है। एक तो जैसे हमारा जो लेमन का पौधा है वो एक श्रब है लेमन का, ठीक है। दूसरा हमारा जैसे जो मीठा नीम होता है ना, उसको हम, जिसको कढ़ी पत्ता भी बोलते हैं हम, तो वो भी क्या होता है, श्रब है हमारा। और जो जैसे हमारा रोज़ प्लांट है, ठीक है, जो भी सॉफ्ट जिनकी होगी लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है जिनकी स्टेम, वो श्रब्स होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस भी थोड़ी ज़्यादा होगी किससे, जो हर्ब्स था उससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्री। अब ट्री तो आपने आसपास बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ट्री तो इतनी ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मोटी काफ़ी थिक स्टेम होती है जिनकी, थिक स्टेम है, ठीक है, थिक स्टेम होती है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है उनमें, अगर हम ब्रांचेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकली होते हैं, ओके। थिक स्टेम होगी और कैसी होगी, डार्क ब्राउन कलर की होती है, जनरली डार्क ब्राउन, ओके। और उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, मोर ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो उनकी स्टेम में काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्री हो गया। अब ट्री के एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंगो ट्री है, ऑरेंज का ट्री है, या फिर बेनियन ट्री है, पीपल का है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसके आ गए, ट्री के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स क्या होते हैं। अब देखो क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है, जो हमारे पौधे जो है रेंगते हैं, जो ग्राउंड में ही फैलती रहती हैं। तो आपने बेल देखी होंगी, उन पे यूं ही फ्रूट लगे होते हैं, तो कुछ ऐसी बेल होती हैं जो ग्राउंड में ही क्रीप करती रहती हैं, ठीक है, ग्राउंड में ही क्रीप करती हैं। तो वो क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल बताओ। जो क्रीपर्स होते हैं जो ग्राउंड में ही रेंगते रहते हैं, तो उसके एग्जाम्पल है जैसे हमारे जो वाटरमेलन है, जो तरबूज की बेल होती है वो रेंगते रहते हैं ग्राउंड में, या हमारा जो मस्क मेलन है, या फिर हमारे जो कुकुम्बर है, या जो पंपकिन है। तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, क्रीपर्स के। किसके एग्जाम्पल हैं ये, क्रीपर के, ठीक है। तो क्रीपर कौन होते हैं, जो ग्राउंड में ही रेंगते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होंगे, जो किसी स्पोर्ट की मदद से, जैसे एक स्पोर्ट हमने यहाँ लगा दी तो उगेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो जो बेल है उस सपोर्ट के चारों तरफ यूं उसके लग जाती है, उग जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। तो क्लाइंब करना क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना। तो जो सपोर्ट की मदद से ऊपर की ओर उनकी ग्रोथ हो जाती है। जैसे जो हमारे बेल के पौधे होते हैं, जैसे कौन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें हम, जैसे हमारा जो घिया की बेल है, तोरी की बेल है, या फिर जो हमारी गिलोय है, तो वो ऐसे ही सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं। या हमारा जो मनी प्लांट है, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखो हमने पौधे देखे हैं बहुत ज़्यादा, तो उन पौधों में क्या होता है, स्टेम होती है, लीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग से भी पढ़ेंगे। अब सेकंड एक्टिविटी इसमें क्या शो की हुई है, जैसे एक ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया है और उसमें हमने रेड कलर की इंक डाल दी है, ठीक है।
तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टेम होती है ना, स्टेम के अंदर क्या होता है, उस स्टेम को नीचे से रूट को अलग कर दिया, उसको कट करके हमने उस ग्लास के अंदर रख दिया। उस ग्लास के अंदर रखने के बाद क्या होगा, देखो उस ग्लास के अंदर हमने उस स्टेम को रख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कंडक्शन होता है, जो रेड कलर की जो इंक थी ना वो ऊपर तक स्टेम के अंदर चली जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन होता है वाटर का। किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू। तो हम इस चीज़ को ये बोल सकते हैं कि वाटर का कंडक्शन हो रहा है स्टेम के थ्रू। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कुछ नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है हमारी स्टेम के अंदर, जो कि पानी को ऊपर तक सारे पार्ट्स के अंदर पहुंचा देती है। ठीक है, देखो अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या लिया, देखो एक ब्रांच ली, उसके ऊपर क्या है, वाइट फ्लावर लगा हुआ है। तो हमने क्या लिया है, देखो एक गिलास लिया जिसके अंदर हमने कैसे इंक डाल दी, कुछ ड्रॉप डाल दी है हमने रेड इंक के। ठीक है, सेकंड ग्लास लिया हमने बी, जिसके अंदर फिर से हमने जो ड्रॉप्स डाली हैं रेड इंक की। थर्ड है सी, जिसमें हमने इंक ब्लू कलर की डाल दी है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो क्या किया है, सिंपल जो ब्रांच ली है और उसके ऊपर वाइट फ्लावर है, तो उसको हम कट करके इसके अंदर पुट करेंगे। और बी और सी के अंदर क्या करेंगे, जो एक सिंगल ब्रांच थी उसी को दो में हम स्प्लिट करेंगे और दोनों अलग अलग ग्लासेस के अंदर डाल देंगे। फिर हमें ये चेक करना है कि जो फ्लावर है उसके अंदर स्टेम के थ्रू कंडक्शन हो रहा था वाटर का, तो वो रेड ब्लू क्या दोनों इंक का कंडक्शन हो रहा है या फिर सिर्फ एक इंक का कंडक्शन होगा। तो ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट करते हैं हम लीफ। अब लीफ का स्ट्रक्चर सीखते हैं। देखो ये हमारी स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर ये हमारी लीफ है। ठीक है, लीफ है, ये क्या होगी, स्टेम। ओके, फिर उसके बाद ये जो लीफ की बीच वाली पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मिड रिब। क्या बोलते हैं, मिड रिब। ठीक है, उसके बाद जो ये लीफ का जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, पूरा जो ग्रीन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या नाम है इसका, लेमिना। ठीक है, उसके बाद जिससे ये स्टेम है, तो स्टेम से ये लीफ अटैच होती है, तो इस अटैच्ड पॉइंट को इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होता है पिटियोल। क्या नाम है इसका, पिटियोल। ठीक है, और जो लीफ होती है उसमें ये स्मॉल वेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। क्या नाम है इनका, वेन्स। ठीक है, तो ये एक हमारी पूरी लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। एक एक चीज़ें समझ आ गई। ये हमारी स्टेम है, स्टेम से लीफ अटैच है, इसको हम पिटियोल या डंडी जिसको हम बोल देते हैं, पिटियोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये पूरी ये जो ग्रीन पूरा पार्ट है लीफ का, इसको हम लेमिना बोलते हैं। ये जो बीच वाली है ये रिब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द मिड रिब। उसके बाद जो इसमें छोटे छोटे वेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका नाम वेन्स हैं। ये जो वेन्स हैं, आप फर्दर हम पढ़ेंगे कि ये कुछ ना कुछ पैटर्न बनाती हैं। किसी प्लांट में तो ये क्या है, पैरेलल पैटर्न बनाती हैं ये जो वेन्स थी, और किसी प्लांट में क्या है ये, जैसे देखो ये हमारे पैरेलल वेनेशन बना दी। ये कैसी है, पैरेलल चल रही है ये वेन्स, तो इसका नाम है पैरेलल वेनेशन। जैसे किस पौधे के अंदर होते हैं, व्हीट के अंदर या फिर राइस के अंदर, तो उन पौधों में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होती है। या आपने देखी होगी बनाना के अंदर पैरेलल वेनेशन होती है। ये जो वेन लाइक स्ट्रक्चर है पैरेलल होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे, एक है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वो अभी हम देखेंगे। जैसे कोई भी लीफ है, ये जो हमने किया था स्ट्रक्चर, अब इसमें ऐसे 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 यू सा
स्ट्रक्चर होता है लीफ के अंदर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, दैट इज़ द रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, दोनों लीफ का स्ट्रक्चर समझ आ गया। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है एक एक्टिविटी है, आप बुक में देखोगे एक्टिविटी नंबर 4 है, एक्टिविटी नंबर 4 है, जिसमें क्या शो किया गया है, हमें जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसको शो किया हुआ है। क्या होती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जो हर एक प्लांट होता है वो क्या है, लीव्स के थ्रू वाटर का लॉस करता है। ठीक है, 99% जो वो प्लांट्स होते हैं जितना भी वाटर उन्होंने अब्जॉर्ब किया है रूट्स के थ्रू, तो उसको लीव्स के थ्रू जो है लॉस कर देगा। तो इसमें इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, जैसे एक ही स्टेम थी, स्टेम के ऊपर कई सारी लीफ लगी हुई हैं, लीफ लगी हैं। ठीक है, उसने क्या किया, ये जो लीफ थी ना, इन लीव्स, ये जो लीव्स हैं इनको क्या किया, इसके ऊपर एक पॉली बैग लगा दिया। ठीक है, पॉलीथीन बैग लगा दिया, पॉलीथीन से इसको कवर अप कर दिया, टाई अप कर दिया। देखो फिर क्या है, हम एक दिन के बाद इसको चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो पॉलीथीन थी ना उसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो क्या शो करती हैं कि लीव्स के थ्रू क्या हुआ है, जो हमारी लीव्स हैं उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुई है। लीव्स हैं, लीव्स से वाटर का लॉस हुआ और उससे जो है वाटर का लॉस हुआ तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ इकट्ठी होगी, इस पॉलीथीन बैग के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस पॉलीथीन को रिमूव कर देना है उस ब्रांच पे से। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, जैसे एक फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, देखो इसको समझेंगे अब, फोटोसिंथेसिस। देखो सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट, यहाँ पे कौन सी लाइट है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट हो गया। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो मतलब किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, प्लस वाटर होता है। ठीक है, प्लस सनलाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन लीव्स होती है ना, तो वो ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स के अंदर। वो क्या कराता है, C6H12O6। ठीक है, तो मतलब उसने क्या किया, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करा दी। ठीक है, ये क्या है हमारा, फूड की फॉर्मेशन करा दी। किसकी फॉर्मेशन होगी, फूड की। तो ये कहाँ होता है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये होता है हमारा लीव्स के अंदर, जो हमारी पत्तियां हैं जनरली जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखो अब ये पूरी प्रोसेस हमने देख ली। अब इसमें देखो एक यूँ पूछ सकते हैं क्वेश्चन की, कौन सी गैस जो है जिसका यूज़ होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होती है जो गैस, तो यूज़ होने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी एनर्जी है जो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो हमारी जो सनलाइट है, जो सनलाइट है, लाइट एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि किसकी फॉर्मेशन हो रही है, फूड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कौन सी गैस है जो रिलीज होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये क्यों जरूरी है, एक तो ये फूड की फॉर्मेशन करती है, दूसरी ये क्या है, जो हार्मफुल हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ कर लेती है, तो उससे क्या होता है, जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग है प्लैनेट की वो कम हो जाएगी, और साथ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या रिलीज़ होती है, एक ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन का तो हमें पता है, जो ऑक्सीजन है कितनी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21%। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, अगर उनको हम काटेंगे तो उससे क्या होगा,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्टर्ब होगी तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो ऑक्सीजन मेन होती है जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के ब्रीदिंग के लिए, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की ब्रीदिंग प्रोसेस में यूज़ होता है ऑक्सीजन का। प्लस में जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यही प्रोसेस थी हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक टॉपिक आता है रूट्स। अब देखो रूट्स हम पढ़ेंगे। रूट्स भी कई टाइप की होती हैं। अब इसने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, रूट्स को एक्सप्लेन करने से पहले एक एक्टिविटी की है। एक्टिविटी नंबर है आपकी वो 6। देखो उस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। या तो इसी देखो, ये एक उसने एक गमला लिया है, इधर एक पॉट लिया है, ले लिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक पौधा लगाया है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लीफ लगा दी। ठीक है, अब इस पौधे में क्या है, रूट्स प्रेजेंट होंगे नीचे जो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेंगी। दूसरा हमने पौधा लिया है जिसके अंदर हमने क्या है, सारी चीज़ें हैं, लीफ वगैरह सब कुछ हैं, ब्रांचेस हैं, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। एक रफली हमने डायग्राम बना लिया, लेकिन इसमें से हमने रूट को कट कर दिया है, नो रूट, देयर इज़ नो रूट। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। दोनों को हमने वाटरिंग कर रहे हैं रेगुलरली, रेगुलरली हम वाटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखेंगे, अब ये एक्टिविटी परफॉर्म किए तो हम क्या इसमें नोटिस करेंगे कि जिस प्लांट के अंदर रूट नहीं है वो प्लांट डेड हो जाएगा, कुछ ही टाइम में वो प्लांट डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं वो ही हेल्प कराती है वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, और ये जो रूट्स होती हैं ना, ये रूट्स ही किसी भी पौधे को मतलब सोइल के साथ अटैच करके रखती हैं, जिस प्रोसेस को हम एंकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर। ठीक है, तो ये जो रूट्स होती है ना, ये किसी भी पौधे को अटैच करके रखती हैं सोइल के साथ। ठीक है, अब देखो, अब रूट्स के हमारे टाइप्स हैं। सबसे पहले तो जैसे ये कोई भी पौधा है, आप देखो इसको, इसमें सबसे पहले तो एक मेन रूट होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेन रूट होती है, उसके ऊपर ये ब्रांचेस आ गई, ये इसके ऊपर लीफ लगा दी। ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये मेन रूट होती है, इसका नाम क्या है हमारे, टैप रूट। क्या नाम है इसका? टैप रूट, दैट इज द मेन रूट, मेन रूट। ठीक है, सेकेंड है हमारी छोटी छोटी, इससे कई बार क्या है, स्मॉलर रूट्स भी निकल जाती हैं। स्मॉलर रूट्स निकल गई, जिसको क्या नाम दे दिया हमने, लेटरल रूट्स। क्या नाम दिया है? लेटरल रूट्स, साइड वाइज में रूट्स निकल गए हैं। ठीक है, फिर एक आती हैं जो रूट्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं फाइब्रस रूट्स। फाइबर क्या होता है? एक झुंड लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस रूट्स। जैसे कोई भी पौधा है तो उसमें ऐसे 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 कोई मेन रूट नहीं होगी, उसमें कोई सारे डिफरेंट ऐसे रूट निकली होंगी उस, और ऊपर वो पौधा लगा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। कौन सी है ये? फाइब्रस रूट है। ठीक है, रूट्स का काम वही है, मेन क्या करना है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराना है। ठीक है, अब देखो, अब हम किससे बुक से देखेंगे। देखो, हम कई सारे ऐसे प्लांट्स भी ईट करते हैं जिनमें क्या होता है, देखो कई सारे हम प्लांट्स भी ऐसे ईट करते हैं जिनके हम रूट्स को ईट करते हैं। क्या है? जैसे कैरेट, गाजर है, मूली है, रेडिश, स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी, टर्निप, शलगम है, टेपियोका है। ठीक है, तो उनकी सीधी हम रूट्स को खाते हैं। हमें पता है वो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं और उनकी हम रूट्स को खाते हैं। आपने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा, पोटैटो, आलू, वो क्या है? वो उस प्लांट की स्टेम होती है जिसको हम ईट करते हैं। ठीक है, वो रूट नहीं होती। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम, देखो फ्लावर देखेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो फ्लावर देखेंगे,
जैसे ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये बना दिया, उसके ऊपर है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स बना दिए। फिर उसके ऊपर लगे हुए हैं ये एंथर हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद है ये फ्लावर की हैं पेटल्स, और ये फ्लावर्स के नीचे हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हैं उसकी सेपल्स, ठीक है। ड्रॉ किया हमने ये स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। अब देखो इनका क्या नाम है, सेपल्स। ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक, इसको हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े साइज़ की हैं, ये जनरली कलरफुल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। क्या नाम है इसका, पेटल्स, ठीक है। ये हमारी स्टेम है ही, ओके। उसके बाद ये देखो इसमें दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो वाला स्ट्रक्चर है ये वाला है पिस्टिल। क्या नाम है इसका, पिस्टिल, जिसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। क्या है, फीमेल पार्ट। इसके डिफरेंट डिफरेंट अब अलग से भी स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये है हमारा स्टेमन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अब अलग अलग से हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मेल पार्ट है उसका अलग से देखेंगे और जो फीमेल पार्ट है उसका अलग से देखेंगे। इतना तो फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ आ गया। देखो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेमन। स्टेमन, स्टेमन क्या था, जो हमारा मेल पार्ट है, फ्लावर का जो मेल पार्ट है, तो उसमें हम देखेंगे ऐसे, दैट इज़ द, ये क्या है हमारा फिलामेंट। अब इस फिलामेंट के ऊपर ही कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, और हम जैसे दो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये हमारा क्या है, दैट इज़ द एंथर। इस एंथर के अंदर क्या फिल होता है, दैट इज़ द पोलन ग्रेन्स। तो इस एंथर में क्या फिल होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ओके। और ये हमारा होता है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द स्टेमन। क्या नाम है इसका, सॉरी इसका क्या नाम है, फिलामेंट। ये होता है हमारा फिलामेंट। क्या है इसका नाम, फिलामेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या था, एंथर, जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स फिल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम ऐसे, ये तो हमने देख लिया मेल पार्ट फ्लावर का। अब देखते हैं ऐसे ही हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। अब देखो फीमेल पार्ट को देखेंगे हम। जो फीमेल पार्ट है देखो यहाँ पे है, दैट इज़ द स्टिग्मा। क्या नाम है, एक एक ऐसे नाम नोट डाउन करते जाएंगे, दैट इज़ द स्टिग्मा। फिर ये थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये थोड़ा सा यूँ होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर यूँ लगा होता है ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे यूँ, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देख लिया। ये स्टिग्मा है, ये हमारा क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। ये हमारी क्या है, जो थोड़ी फूली हुई है, ओवरी, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, ओव्यूल्स। क्या है ये, ओव्यूल्स। ये क्या है, फीमेल पार्ट है, तो इसका नाम है पिस्टिल। क्या नाम है इसका, पिस्टिल। पिस्टिल, तो पिस्टिल क्या होता है हमारा, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट, ओके। अब देखो स्टिग्मा हो गया, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके अटैच होंगे, स्टिग्मा। फिर उसके बाद ये स्टाइल है, देन ये दिस इज ओवरी, ओके। और इसके अंदर ओव्यूल सीड भरे हुए हैं, ठीक है। जो ओवरी होती है ना, वो मैच्योर होके क्या बनाती है, वो बनाती है हमारा फ्रूट,
ठीक है। और जो ओव्यूल है वो मैच्योर होके क्या बनाते हैं, सीड्स। ओके, ये स्ट्रक्चर था हमारा जो है फीमेल पार्ट का, फ्लावर का। ओके, अब आगे जो एक्टिविटी 11 दी हुई है उसमें भी ऐसे ही कट करके दिखाया गया है। इस पार्ट को कट किया है, हाफ कट कर दिया यहाँ से, और ये सारे स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ओव्यूल भरे होते हैं ओवरी के अंदर। ओके, अब हम हैं कीवर्ड्स देखेंगे सारे।